मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के मॉनिटरिंग के लिए वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का जंग का दौरा। अमन अमान के हवाले से इजलास की सदारत की। कहा हुकूमत पंजाब की SOPs हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, जुलूसों के रूट्स की किसी सूरत तब्दीली ना की जाए और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात हों। तमाम मकातब फिक्र के उलमाए कराम सब्र बर्दाश्त और तहम्मुल का दर्ज दें। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले की फौरी गिरफ्तारी होगी। अवाम माचिस की डब्बी पर भी टैक्स देते हैं, लेकिन इनके लिए सहूलियात नहीं है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने इंडस हाईवे मुकम्मल न होने पर बरहम रिपोर्ट तलब कर ली। इंडस हाईवे की खराब सूरत हाल के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस एसएम अतीक शाह और जस्टिस फहीम वली ने रिमार्क्स दिए कि इंडस हाईवे जगह जगह से खराब है, खड्डे बने हैं, सफर करना मुश्किल हो गया। 2023 में चेयरमैन NHA ने कहा था कि 6 महीने में काम मुकम्मल किया जाएगा। 6 महीने कब मुकम्मल होंगे? क्या हम हुक्म दें कि इंडस हाईवे को बंद करें? चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि 3 माह बाद काम मुकम्मल न हुआ तो फिर आप जिम्मेदार होंगे। पेशावर हाई कोर्ट में साहने सवाल से मुतालिक केस की समाअत। हेलीकॉप्टर की दस्तियाबी और तफसीली रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कमिश्नर मालाकन डिवीजन कहाँ है, इंक्वायरी ऑफिसर कौन है, इंक्वायरी मुकम्मल है या जारी है। चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी अदालत में पेश। अदालत को बताया कि हमने साहने के बाद सवाल का दौरा किया, रिपोर्ट बना रहे हैं, 7 दिन में रिपोर्ट जमा करा देंगे। मुख्तलिफ महकमों की कई कोताहियां सामने आई हैं। कहा सयाहों की सेफ्टी के लिए क्या इक़दाम किए हैं, इसकी रिपोर्ट भी जमा कराए। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत में 2 हफ्ते की तौसी कर दी। गिरफ्तार न करने का हुक्म। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि वज़ीर आला के खिलाफ सूबे में 8 मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद में वज़ीर आला के खिलाफ 48 मुकदमात दर्ज हैं। FIA में वज़ीर आला के खिलाफ 2 इंक्वायरियां चल रही हैं। अदालत ने नैब समेत दीगर फरीकैन से वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। नौ मई तोड़फोड़ जलाओ घिराओ इंसदात दहशत गर्दी। अदालत इस्लामाबाद में PTI कारकुनान के खिलाफ समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी। अगली समाअत पर इस्तगासा के गवाहान बयानात रिकॉर्ड करवाएंगे। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर 6 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की थी। 42 मुल्ज़मान पर पहले ही फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। PTI कारकुनान के खिलाफ थाना शम्स कॉलोनी में मुकदमा दर्ज है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि गवर्नर को हुकूमत गिराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फैसल करीम कुंडी काउंसलर की सीट नहीं जीत सकता। मेरी हुकूमत गिराना गवर्नर की हैसियत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने मजीद कहा कि सवात वाक़े की इंक्वायरी चल रही है, जिसकी गफलत पाई गई कार्रवाई करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि कोई ऐसा हरबा नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा बहरान में चला जाए। अदम एतमाद से मुतालिक कोई तजवीज़ ज़ेर बहस नहीं। अदम एतमाद एक आईनी और कानूनी चीज़ है। मानी PTI खुद इसका शिकार बने। गवर्नर की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने पर हुकूमत कार्रवाई करेगी। PTV की सूरत हाल अब शालीमार रिकॉर्डिंग से भी बदतर। नई भर्तियां हुई मगर तनख्वाहें दी गई, ना ही तफसीलात। कायमा कमेटी और वजारत इत्तलात आमने सामने। सहर कामरान ने हमें बताया गया है कि PTV और रेडियो में ईद से पहले तनख्वाहें मिलेंगी, ताहाल नहीं मिली। चेयरमैन कमेटी पॉलियन ब्लोच का इजलास जारी न रखने का ऐलान। कहा वजारत हमारी बात नहीं मान रही, स्पीकर कौमी असम्बली से रुजू करूंगा। वज़ीर आज़म के पास जाना पड़ा तो भी जाऊंगा। अमीनुल हक ने कहा जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील दरख्वास्त गुजार सुल्तान मोहम्मद खान ने कहा कि मखसूस नशिस्तों की तकसीम का तरीका ठीक नहीं हुआ। हम इलेक्शन कमीशन के साथ भी राब्ते में थे। जस्टिस सैयद अरशद अली के इस्तफसार पर वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि PTI को इंतखाबी निशान नहीं मिला तो फिर आज़ाद हैसियत में इनके उम्मीदवारों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। इंतखाबात के बाद आज़ाद उम्मीदवारों ने फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि PTI ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी जो खारिज कर दी गई।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुलाई और अगस्त की तातीलात का शेड्यूल जारी। चीफ जस्टिस सरफराज चौगर 2 माह तातीलात के दौरान छुट्टी नहीं करेंगे। ऑफिस ऑर्डर में कहा गया कि जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार जुलाई में छुट्टी, अगस्त में केसेस सुनेंगे। जस्टिस खादिम हुसैन, जस्टिस आजम खान अगस्त में छुट्टी, जुलाई में दस्तयाब होंगे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर अगस्त में छुट्टी पर होंगे। जस्टिस सरदार एजाज इसाक 21 जुलाई से 30 अगस्त तक छुट्टी करेंगे। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास 20 जुलाई से 20 अगस्त तक छुट्टी पर होंगे। जस्टिस सिमन रफत इम्तियाज 14 से 18 जुलाई फिर 4 से 22 अगस्त पर छुट्टी पर होंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मोहम्मद आसिफ की छुट्टियों के शेड्यूल का इंतजार है। जमानत की केसेस छुट्टियों में सुने जाएंगे। हब्से बेजा में रखने और कोर्ट के फिक्स केसेस छुट्टियों में सुने जाएंगे। स्टे ऑर्डर से मुतालिका केसेस और दीगर केसेस जिनमें जल्दी हो मुकर्रर हो सकेंगे। प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर समेत दीगर मौलिक अमराज की वजह बन सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब रोज बरोज प्लास्टिक फ्री होने की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम, कहा प्लास्टिक बैग्स की जगह माहौल दोस्त कपड़े और कागज की थैलियों के इस्तेमाल को फरोग दिया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और कम्युनिटीज में प्लास्टिक फ्री पंजाब का शऊर और आगाही की मुहिम जारी है। पंजाब में रिसाइकलिंग के दोस्त मुतबादिल मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। गोरीला जंग में अगर किसी पर शक हो तो इसकी गिरफ्तारी शरीयत के मुताबिक जायज है। 100 अफराद को गिरफ्तार करने की भी शरीयत इजाजत देती है। गोरीला जंग पर मंत्री अब्दुल रहीम ने शरीयत की रोशनी में रियासती इकदाम को जायज करार दे दिया। कहा गोरीला जंग का मकसद मकामी आबादी को नुकसान पहुंचाकर रियासत से मुंतफिर करना है। अगर मस्जिद पर हमला या खुदकुश धमाका हो तो रियासती रद्द-ए-अमल लाजमी होता है। अगर रद्द-ए-अमल में कोई बेगुनाह मारा जाए तो फौज दे देती है और लेकिन अगर तो फौज दैयत देगी लेकिन गुनहगार नहीं होगा। दहशतगर्दों की सोशल मीडिया पर हमायत करने वाले भी जुर्म में बराबर के शरीक हैं। सिर्फ कातिल नहीं बल्कि सहूलतकार भी कत्ल के गुनाह में शामिल होते हैं। मकामी अफराद को चाहिए कि वो जंग से गुरेज करें और अमन को तरजीह दी जाए। भारत के पाकिस्तान मुखालिफ झूठे प्रोपेगेंडे को एक और धचका। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल का सदर मुकर्रर कर दिया गया। बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासी जंग शुरू हो गई। मोदी पर शदीद तनकीद। पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली और दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम की आलमी सतह पर पज़िराई। इससे कबल पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की काउंटर टेररिज्म कमेटी का नायब चेयरमैन बनाया गया था। कांग्रेसी रहनुमा पवन खेरा ने कहा कि मोदी हुकूमत पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने में नाकाम रही। एक और कांग्रेसी रहनुमा रेनिका चौधरी ने भी कहा कि मेरा मोदी से सवाल है कि क्या हमारी खारिजा पॉलिसी नाकाम हो गई। वो 4 दहशतगर्द जो पहलगाम हमले में मुलविस हैं अभी तक क्यों आज़ाद हैं? पहलगाम वाक़े के बाद इंटेलिजेंस की नाकामी का जिम्मेदार कौन है? ऑपरेशन सिंदूर की झूठी मुहिम आलमी सतह पर बुरी तरह से नाकाम साबित हुई।